Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement are correct? Let's read the statement. पहला statement क्या कह रहा है? TI plasmid of agrobacterium tumeficans is used to deliver desirable gene into plant cell. Agrobacterium tumeficans के अंदर TI plasmid होता है, जिसका नाम होता है पूरा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये TI प्लाज्मिड के अंदर एक DNA होता है जिसे कहते हैं tDNA। इस tDNA के अंदर एक जीन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, जिसे कहते हैं टीआई जीन। ये टीआई जीन प्लांट के अंदर जैसे जाता है वो एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम सब जानते हैं, क्राउन गॉल डिजीज। ये जो tDNA होता है, ये tDNA के अंदर का ये टीआई जीन के जगह पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, जो हमें प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है। और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद ये जो हमारा tDNA मॉडिफाइड tDNA हो जाता है, जिसको हम लोग T-DNA के नाम से जानते हैं, ये हम प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं ताकि प्लांट का जो DNA होता है उसके अंदर का ORI जो होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो इस T-DNA को रेप्लिकेट कर सके और प्लांट के हर एक सेल तक पहुंचा सके। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हिंड टू ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हिंड टू जो कि एक RE है, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड RE था, NCERT के अंदर दिया गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये 6 बेस पेयर को स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाता है। इज डेट क्लियर टू यू? थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है सेपरेटेड DNA फ्रैगमेंट कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड विदाउट स्टेनिंग ऑन एन एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बिल्कुल सही बात है। और जो जेल यूज होता है स्टेनिंग के लिए वो होता है इथिडियम ब्रोमाइड। इज डेट क्लियर टू यू? उसके बाद हम UV लाइट के अंदर इसको विजुअलाइज करते हैं। चौथा स्टेटमेंट है ORI इज द सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ORI जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, इसके नाम में ही रेप्लिकेशन आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा। फिफ्थ स्टेटमेंट है DNA इज अ पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि DNA के अंदर जो फॉस्फेट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसके कारण जो DNA होता है ये भी नेगेटिवली चार्ज होता है। इज डेट क्लियर टू यू? तो हमारे पास 4 सही स्टेटमेंट है, 1, 2, 3 और 4। इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।